आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में निम्नलिखित पर हेलेट आयनों पर विचार कीजिए। ClO4-, BrO4-, IO4-। ठीक है, ये तीनों ही पर हेलेट आयन हैं। ClO4-, BrO4- और IO4-। बात करते हैं इनमें बंधन की, तो इनके अंदर p पाई d पाई बंधन होता है। p पाई d पाई बंधन होता है ना, पश्च बंधन होता है। और जब ये पश्च बंधन है तो हम देख लेते हैं कि इनमें किस तरह का पश्च बंधन है। क्लोरीन के अंदर 2p पाई और 3d पाई बंधन है। इसके अंदर 2p पाई 4d पाई और इसके अंदर ऑक्सीजन का 2p पाई और आयोडीन का 5d पाई बंधन है। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे 3d, 4d और 5d की तरफ बढ़ते हैं तो d उपकोष का, d कोष जो है इसका आकार बढ़ता है। तो जितना ज्यादा आकार बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा बंधन मजबूत होगा, या हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो बंधन की क्षमता होती है वो सुनिश्चित होगी, वो बंधन मजबूत होगा। तो हम लिख लेते हैं कि डी कोश का आकार बढ़ने से जो अतिव्यापन क्षेत्र है, अतिव्यापन क्षेत्र बढ़ता है, जिससे अतिव्यापन क्षेत्र बढ़ने से बंध क्या होता है, मजबूत होता है। बंध क्या होता है, मजबूत होता है। अब जब बंध मजबूत होता है तो सबसे बंध ज्यादा किसमें होगा, IO4- में ज्यादा मजबूत होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि IO4 के अंदर बंध सबसे ज्यादा मजबूत होगा, IO4- और फिर BrO4- और फिर ClO4-। इनमें यह है बंध क्षमता। ये किसकी क्षमता है, बंध क्षमता है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण क्षमता की। तो ऑक्सीकरण कब हो रहा होता है, ऑक्सीकरण तब होता है जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, उल्टा बोल दिया था पहले, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अपचयन होता है, उनका खुद का अपचयन होता है। और जिनका खुद का अपचयन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो, उनका होता है ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और वो अपचायक की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनका ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता किसका ऑक्सीकरण सबसे जल्दी होगा, यानी कि जो अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा उसका ऑक्सीकरण सबसे जल्दी होगा। अब अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, जिसका आकार बड़ा होगा, जिसमें बंधन मजबूत होगा, वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये IO4-, BrO4- और ClO4- इस क्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब उनका ऑक्सीकरण उतना ही तेजी से होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण किसका, IO4 का।
IO4 कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो पहले कौन सा आएगा? 3 आएगा। फिर उसके बाद में फिर आएगा दूसरा BrO4 और फिर आएगा पहला। बस, तो 3 2 1, 3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर दूसरा और फिर पहला। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा इस विकल्प को हम बना देते हैं। यहाँ तीसरा आएगा और इसको हम हटा देते हैं और यहाँ ये क्रम हो जाएगा, तीसरा, दूसरा और पहला। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।